आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल के बारे में जो आपके लाइफ के हर एरिया में हेल्प करेगा, चाहे वो आपका करियर हो, रिश्ते हो या दोस्तों के साथ बात करना हो। ठीक है, ये स्किल कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ आसान टिप्स के साथ जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला टिप है समझने की कोशिश करो, सिर्फ बोलने की नहीं। सबसे पहला स्टेप है दूसरों को अच्छे से सुनना। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का ही नहीं होता, सुनना भी कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा होता है। जब आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं और उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो उसे लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड है ही नहीं। लेकिन अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप उसकी बात को अच्छे से समझ पाएंगे और उसकी बातों को अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ठीक है। दूसरा है सरल और स्पष्ट तरीके से बात करना। जब भी आप बात करते हैं तो अपनी बात को साफ और सरल तरीके से रखें। ज्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने से कंफ्यूजन होता है। ज्यादा कठिन शब्दों का भी आप बातों में यूज ना करें। आप जितना स्पष्ट बोलेंगे सामने वाला उतना ही आसानी से समझ पाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग में हैं और आपको अपना आइडिया शेयर करना है तो उसे सरल तरीके से समझाइए। इससे सभी को आपका आइडिया समझने में आसानी होगी। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना। सिर्फ शब्द ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। जब आप बात करते हैं तो अपने इंप्रेशंस, इशारे और आंखों से संपर्क का ध्यान रखें। आप जितने आत्मविश्वास से दिखेंगे आपकी कम्युनिकेशन उतनी ही मजबूत होगी। तो उदाहरण के थ्रू समझते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उनकी आंखों में देखकर बात नहीं करते तो उन्हें लगेगा कि आप आत्मविश्वासी नहीं है, कॉन्फिडेंट है ही नहीं या उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको जरूर अपनानी चाहिए। चौथा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन स्किल जो होती है एक दिन में परफेक्ट नहीं होती, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं या आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें कर सकते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए, आप रोज 5 मिनट आईने के सामने अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपकी आत्मविश्वास और स्किल्स दोनों बेहतर होंगे। तो ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे भी जरूर अपनाइए। पांचवा तो और भी इम्पोर्टेंट है, फीडबैक लेना मत भूलना। ठीक है। सुधार के लिए फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। आपने अपने दोस्तों, परिवार या किसी मेंटर से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में फीडबैक मांग सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस क्षेत्र में या कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, या रिकॉर्डिंग करके भी आप सुन सकते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रेजेंटेशन में समस्या होती है तो आप किसी से फीडबैक ले सकते हैं जो आपको बेहतर सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनाना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट अपना सकते हैं। दोस्तों 5 सरल स्टेप्स आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने में मदद करेंगे। तो याद रखना, सुनना जरूरी है, साफ बात करना भी जरूरी है और प्रैक्टिस से ही आप बेहतर बन सकते हैं। तो अगर आपने इन टिप्स को, 5 टिप्स को, जितने भी मैं आपको टिप्स दिया, अगर इनको अपनाते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी बेहतर होगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस जो है वो भी मतलब हाई होगा। तो आप इन टिप्स को अपना सकते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।